मैं खुद कोरोना मरीजों से मिला, कोरोना सेंटरों पर गया, लगातार घूमता रहा। कोई भी अधिकारी यदि जिम्मेदार होता है तो उसको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। मुहिम चला रही है आपकी सरकार, लेकिन आपके दो मंत्री आपस में भिड़ गए, वो एक राय नहीं है, एक कह रहे हैं राष्ट्रपति को आपस। देखिए, ये कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है, बहुत छोटी बात है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और धारीवाल जी दोनों में बहुत अच्छे संबंध हैं। कई बार हॉट टॉक्स हो जाती है, लेकिन हॉट टॉक्स अच्छे काम को लेकर थी। वो भी कह रहे थे कि हमें विरोध करना है, फ्री वैक्सीन दिलवानी है, डोटासरा जी ने कहा, और धारीवाल जी भी कह रहे थे फ्री वैक्सीन दिलानी है। दोनों की बात एक ही थी और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हॉट टॉक्स हो गई, लेकिन वो बात वहीं खत्म हो गई। राजस्थान का हर मंत्री, हर विधायक, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता एक है। यही असली डेमोक्रेसी है कि एक दूसरे से वाद विवाद होता है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। इसको पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं। तो आप कैबिनेट की बैठक में आपने भी कहा कि जो जनाजे वाली उनसे जनप्रतिनिधियों को थोड़ा दूर रहना चाहिए, इस चीज को लेकर के मंत्री जो थे उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, कोई किसी में मेरे किसी से मतभेद नहीं है। मैं आज भी खुलकर कह रहा हूं, भीलवाड़ा के आसिंद में हेमेंद्र सिंह जी बनेड़ा की डेथ हो गई, उसमें बहुत बड़ी भीड़ आई। हाजी रफत साहब के यहाँ डेथ हो गई, उनकी बहुत बड़ी भीड़ आई। हेमेंद्र सिंह जी बनेड़ा पूर्व जागीरदार बीजेपी के नेता थे, उनका बड़ा सम्मान था, भीड़ इकट्ठी हो गई। हाजी रफत साहब से इनके यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। आज मध्य प्रदेश में आप टीवी पर आपके खबरें चल रही है, बीज को लेकर हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, भीड़ हो गई। कहीं पर भी भीड़ होती है तो बीजेपी कांग्रेस के विधायक या बीजेपी कांग्रेस या किसी भी पार्टी के विधायक, सांसद और पार्षद मौके पर जाकर व्यवस्था संभालकर भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो भीड़ का पार्ट नहीं है, वो व्यवस्था का पार्ट है। मैं पूरे देश से अलग हट के बात कर रहा हूं, और अलग हट के इसलिए कर रहा हूं कि ये आप एमपी, एमएलए, पार्षद इनको भी रोकोगे, वो जाकर भीड़ को संभालेंगे व्यवस्था। यदि कहीं एमएलए, पार्षद बीजेपी कांग्रेस का खड़ा है तो लोग उन पर भरोसा करते हैं, कहीं भीड़ को समझाना करना। इसलिए मेरा मानना, चाहे बीजेपी का विधायक हो, चाहे कांग्रेस का विधायक हो, चाहे पार्षद हो, ये जो बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, ये मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए, क्योंकि व्यवस्था का हिस्सा है। विधायक भीड़ में, यदि विधायक कहीं जा रहा है शव यात्रा में या किसी की डेथ हो गई मान लो वहां पर, तो विधायक उस भीड़ का पार्ट नहीं है। विधायक वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहा है और वहां लोगों को समझा रहा है, तो विधायक कोई भीड़ नहीं इकट्ठी कर रहा। भीड़ तो अपने स्वतः स्फूर्त शव यात्रा में या जनाजे में शामिल होती है, हर जाति धर्म में। इसलिए विधायक और सांसद पूरे देश के कहीं पर भी यदि भीड़ में शामिल हो रहे हैं, भीड़ इकट्ठी वो खुद नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि उनके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए। यदि विधायक और सांसदों पर ही मुकदमे दर्ज होंगे तो व्यवस्था कौन करेगा भाई साहब? इस पॉइंट पर भी विचार कीजिए आप। मेरे पास जो जानकारी है, मेरी बात हुई रफीक खान जी से, विधायक जी से, वो हाजी रफत साहब जिनकी डेथ हुई वो मेरे भी बहुत सम्मानीय थे जयपुर के। ये वही हाजी रफत साहब है जिन्होंने ईद का जुलूस रुकाया था, ईद उल मुल्लन जो बहुत बड़ा जुलूस होता है उस वक्त माइनॉरिटीज का, वो भी उन्होंने रुकवाया था। बहुत भले व्यक्ति थे, उनकी बड़ा सम्मान था जयपुर में। मैं पढ़ता हूं, जब से उनको जानता था। वहां जो रफीक खान साहब गए, उन्होंने मुझे बताया वो भीड़ का पार्ट नहीं थे। उनको जब बताया गया तो उनके परिवार वालों से कहा उन्होंने कि आप 10 लोग चले जाइए, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी, भीड़ नहीं रुकी और वो भीड़ वहां साथ चली। देखिए, ये तो एक परंपरा है, यदि किसी भी विधायक का नाम आता है तो सीआईडी-सीबी में जाता है। अनाथ बच्चों को लेके बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार उनको क्या दे सकती है? आपने यहाँ तक कहा कि अगर आपको आपकी तनख्वाह तक देनी पड़े। मैं तनख्वाह दे रहा हूं, आप एक बात समझ लीजिए, राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, दर्द और परेशानी सब जगह बराबर है। राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में किड्स केयर वेलफेयर फंड बन जाए। मैंने मेरी 6 महीने की तनख्वाह दी है, पहले मैं 5,10,000 रुपए दे रहा था, अब मैंने 9 लाख रुपए उसमें शामिल किए। वो आपको दिख जाएगा, मैं पूरे 9 लाख मेरी तरफ से खर्च करूंगा। हम जो सूखा राशन वगैरह खातिरी आवास परिवार की तरफ से करते हैं वो तो बहुत बड़ा अमाउंट है, वो तो अलग इश्यू है। लेकिन एक फंड बना किड्स केयर वेलफेयर,
हमारे साथ कोई जुड़ेगा तो हम उसको फंड में जमा नहीं करेंगे, हम उसको वहां भेजेंगे, वो खुद अपने हाथ से उनकी मदद करके आएगा बच्चों की। कल मैं एक परिवार के यहाँ गया, 25,000 रुपए दे के आया, उसके बच्चों की फ्री शिक्षा मैंने अपने हाथ में ले ली। ऐसे ही स्कूल अपने आप आ गए मेरे पास, मेरे से पैसे नहीं मांग रहे हो, जिन्होंने बच्चों को गोद ले लिया कि हम फ्री शिक्षा देंगे। कहीं ना कहीं एमएलए एमपी चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, उसको आगे आकर अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने लोकसभा क्षेत्र में अगुवाई करनी पड़ेगी। लोग अपने आप साथ खड़े हो जाएंगे। कहीं से हमें सिर्फ बातें ही नहीं, कुछ करना भी पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन नीचे जमीन पर आकर तो काम हो जाएगा। दर्द बहुत जबरदस्त है। मौत से जंग के बाद जिंदगी को यदि पटरी पर लाना है, लोगों की आंखों के आंसू पहुंचने हैं, तो हमें हमारे आंख के पानी को देखना पड़ेगा। हमारे हर दिल में दर्द है, हर दिल में परेशानी है। सबसे कहूंगा, जहां मदद का मौका मिले मदद करो, सेवा से बड़ा धर्म नहीं है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार से जो बच्चों को मदद मिल रही है, पैकेज की बात, केंद्र सरकार, एक बात समझ लीजिए, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, बच्चों की मदद के मामले में कोई पॉलिटिक्स नहीं। पहले तो केंद्र सरकार को नीति निर्धारित करनी चाहिए भारत से, क्योंकि कोरोना का हर प्रोटोकॉल केंद्र सरकार ने जारी किया। अब केंद्र सरकार ने बातें अच्छी अच्छी कर दी, 1 रुपया आज तक बच्चों को नहीं मिला। इसलिए मैं कह रहा हूं, एमएलए एमपी बना ले, डायरेक्ट मदद चालू करे जल्दी से जल्दी। कब करोगे? सरकारी विभागों में धक्के खाकर ही बच्चे वापस घर चले जाएंगे क्या? प्रधानमंत्री जी, मदद करनी है तो तुरंत रिलीफ करो। लगाओ आपके प्रधानमंत्री, आपके एमपी की ड्यूटी, 2 हाथ में उनके पैसा, और निकले वो जाकर और पहुंचाए पैसा। इसी को कहते हैं मदद। अब आप ये कह रहे हो, पहले तो आज तक सर्टिफिकेट जब कोरोना का मांगोगे, कोरोना का सर्टिफिकेट ही नहीं है लोगों के पास। ये प्राइवेट हॉस्पिटल, ये सरकारी हॉस्पिटल। कल मैंने राजस्थान में डॉक्टर भंडारी को कहा, वो अधिकारियों को मैंने निर्देश दिए कि सब सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल से कहो, कोरोना से जो डेथ हुई उनको लिखकर सर्टिफिकेट दे। यही पता नहीं है कोरोना से डेथ हुई, तो कोरोना को घोषित तो करो। इसमें कोई राजनीति नहीं है, चाहे हमारे यहां पर हो चाहे केंद्र के स्तर पर हो। जिसकी कोरोना से डेथ हुई उसको कोरोना का घोषित करना पड़ेगा, तो उसको मदद मिले तुरंत। अब कोरोना की बड़ी समस्या ब्लैक फंगस बन गया। देखिए, ब्लैक फंगस को लेकर कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत चिंतित थे और बहुत ज्यादा डिस्कस उन्होंने इस इश्यू पे किया। मुझे अब बहुत अच्छा भी लगा, और जो बीमारी की दहशत थी, उन्होंने करीब आधा 1 घंटे तक इसी पे डिस्कस किया। और उन्होंने डॉक्टरों से पूछा क्यों हो रही है, 50 इंजेक्शन। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा इंजेक्शन लाओ, इंजेक्शन में दिक्कत आ रही है, भारत सरकार से तो मिल नहीं रहे, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। केंद्र सरकार से मिल नहीं पा रहे केंद्र सरकार। इस बात को लेकर वो चिंतित थे, और उन्होंने ये भी पूछा गहलोत साहब ने कि भाई ये बीमारी बढ़ क्यों रही है। इतना ज्यादा डीप में वो गए, डॉक्टरों से डिस्कस किया, फिर वापस घूमे। वो वापस उन्होंने कहा भाई मुझे बीमारी का कारण बताओ, विदेशों में नहीं हो रही, इंडिया में हो रही है, क्या कारण है, यदि ये फैल गई तो क्या होगा। तो इसका मतलब वो खुद बहुत ज्यादा इस मामले को लेकर सीरियस है। अब ब्लैक फंगस के लिए उन्होंने कहा जितने इंजेक्शन दवाइयां खरीदनी है खरीदो, लेकिन ब्लैक फंगस से मुझे मुक्ति चाहिए। आपने कल एक तो कलेक्टर को लेकर सवाल उठाया कि मंत्री हमारे जा रहे हैं और कलेक्टर सीट पर बैठे हैं। दूसरा, आप ये मान भी रहे हैं कि जिस तरीके से डेथ हो रही है उसे कोरोना को लेकर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, तो अधिकारी कहीं बेलगाम हो रहे हैं? नहीं, अधिकारी बेलगाम नहीं हो रहे। इसमें अधिकारी इसका चार्ज मैं अधिकारियों पर नहीं लगा रहा। जब कोरोना आया तो कोरोना इतना तेजी से फैला कि वहां की व्यवस्था, डॉक्टर भंडारी भले आदमी, उन्होंने कहा कि साहब ये बात आपने बहुत अच्छी उठाई है, तो जो आरयूएचएस में भर्ती हुआ उसका तो पता है कोरोना से, तो वहां से अब जो भी सर्टिफिकेट निकले तो हम डिटेल लेके उनको घोषित कर दें भाई ये कोरोना से डेथ हुई है। ये इस पे मैं आरोप नहीं लगा रहा, इस पे कोई चला के किसी ने नहीं किया होगा, चाहे केंद्र के स्तर पर हो, राज्य के स्तर पर हो, ये आंकड़ा जल्दी सामने आ जाएगा। इस पे आरोप प्रत्यारोप मैं नहीं चाहता।